अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरियल्स का हम चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में वो ये कहता है समेशन r इक्वल टू 0 से m-1 की पावर r n सी r बराबर होता है -1 की पावर m n-1 सी m इफ़ m लेस देन n और 0 इफ़ m इज़ इक्वल टू n। हमने ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी हमें दो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। अगर m छोटा हो n से तब हमारे पास रिज़ल्ट ये वाला आएगा, अगर m बराबर होगा n के तब रिज़ल्ट हमारे पास 0 आएगा। तो इसको हमने डिस्कस करना है। भी बेसिकली एक सवाल के दो पार्ट हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऊपर वाली साइड जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करेंगे m लेस देन n के, जो प्रूव करेंगे इसको। तो हमारे पास हम सबसे पहले सोल्व करते हैं समेशन r इक्वल टू 0 से m-1 की पावर r n सी r बराबर होता है -1 की पावर m n-1 सी m इफ़ m लेस देन n। ये हमने पहले स्टेटमेंट प्रूव करनी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है समेशन r इक्वल टू 0 से m-1 की पावर r n सी r। तो अगर मैं इस समेशन को ओपन करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आता है -1 की पावर 0 n सी 0 प्लस -1 की पावर 1 n सी 1 प्लस -1 की पावर 2 n सी 2 प्लस -1 की पावर 3 n सी 3 अप टू सो ऑन। हमने कहाँ तक जाना है? m तक जाना है। तो -1 की पावर m n सी m। मैंने ये वाली इक्वेशन ओपन कर ली है। तो अब मैंने जो पावर है -1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, -1 की पावर 1 इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। तो हमारे पास इक्वेशन है कि nc0 -nc1 ऐसे स्केल लेंगे तो वो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, तो nc2 आ जाएगा, -nc3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। हमें पता नहीं है कि m पॉजिटिव मतलब इवन है या ऑड है, तो इसलिए मैंने -1 की पावर m n-c-m ही लिख दिया है। अब देखिए मैंने जो प्रूव करना है वो ऊपर है n-1 और हमारी जो इक्वेशन है उसमें आ रहा है n आ रहा है। मीन कि मुझे जो n वाली ऊपर वाली वैल्यू है इसको मैंने n-1 में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है जो हमने फर्स्ट 2 लेक्चर उनमें ये फार्मूला कुछ डिस्कस किए थे, उनमें से एक फार्मूला ये भी है n-c-r बराबर होता है n-1c-r प्लस n-1c-n-r-1। मीन के ऊपर वाली सेम हो और नीचे वाली में एक कम हो तो उसको मैं NCR लिख सकता हूँ। मीन के मैंने ऊपर वाली में एक ऐड कर देना है और नीचे वाली जो बड़े वाली होगी वो लिख दूंगा। इसी तरह अगर ये NCR लिखा हुआ है मीन के ऊपर वाली में से मैंने एक माइनस करके 2 दफ़ा लिख देना है और नीचे वाली एक दफ़ा एजिटिव और एक दफ़ा माइनस करके मैंने लिख देना है। कब मैं ये थ्योरम अप्लाई करूँगा इन इक्वेशन में, मैं 0 में अप्लाई नहीं कर सकता। अगर 0 में अप्लाई करूँगा तो एक दफ़ा 0 आ जाएगा क्योंकि 0 r बड़ा है। कब मैं -1 करूँगा, कैसे r-1 करूँगा तो -1 आ जाएगा, तो उसका जवाब 0 आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको छेड़ने की हमें ज़रूरत कोई नहीं है nc0 को। तो मैं nc0 को एजिटिव लिख लेने दूंगा, माइनस एजिटिव आ जाएगा। nc1 को मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले के ज़रिए, कैसे nc1 लिखा हुआ है मीन के n-1c1 आएगा प्लस n-1c1 0 हो जाएगा। मैंने एजिटिव यही लिख दिया, मैंने ये वैल्यू इस थ्योरम में अप्लाई कर दी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी n-1c1 प्लस n-1c0। कब मैं इस इक्वेशन को प्लस nc2 को ओपन करूंगा तो वो हमारे पास आ जाएगी n-1c2 प्लस n-1c1 माइनस। कब मैं इस इक्वेशन को ओपन करूंगा nc3 को तो n-1c3 प्लस n-1c2 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। -1 की पावर m मैंने एजिटिव और मैं कब nc-m को अप्लाई करूंगा तो n-1c-m प्लस n-1c-m-1 आ जाएगा। अब मैं ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, मीन के ये माइनस है अंदर, दोनों की तरफ अलग अलग अप्लाई कर दूंगा। ये पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये नेगेटिव है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह का मैं -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी nc0 माइनस n-1c1 माइनस n-1c0 प्लस n-1c2 प्लस m-1c1 माइनस n-1c3 माइनस n-1c2 प्लस अप टू सो ऑन -1 की पावर m n-1c m प्लस -1 की पावर m n-1c m आ जाएगा।
अब जो कटिंग होती है उनको काट दो, मीन के ये वैल्यू n-1c1 कट रहा है n-1c1 इस वैल्यू से, इसी तरह n-1c2 कट रहा है n-1c2 इससे, मीन के इसमें से 0 अगर ये 3 वाली वैल्यू होती, मीन के यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू होती, ये तो वैल्यू एजिटिव आ जाएगी। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू होती, मीन के n-1 और n-1c3, मीन के एक बड़े वाली वैल्यू और एक सबसे छोटी वाली वैल्यू बच रही है। अगर ये अप टू सोन n तक जाता है, मीन के इन दो में से बड़े वाली वैल्यू कौन सी है, n-1cm वाली बड़े वाली वैल्यू, मीन के ये बच जाएगी। ये भी वैल्यू इस लास्ट टर्म से आपस में किसी न किसी टर्म से कट जाएगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएगी वो आ जाएगी n-c0, ये एजिटिव, इसमें से ये बच गया n-1c0 प्लस ये वाली टर्म बच जाएगी, ये वाली टर्म कट जाएगी, तो n-1cm बच जाएगी, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब देखें हमारे पास n-c0 बराबर होता है 1 के और n-1c0 भी बराबर होता है 1 के, और ये टर्म एजिटिव -1 की पावर m n-1cm आ जाएगा। 1 और -1 आपस में कट देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा -1 की पावर m n-1cm आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, या लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने एक स्टेटमेंट प्रूव कर दी है कि अगर m छोटा हो n से, तो अब हमारे पास जो जवाब आएगा इस इक्वेशन का वो आएगा -1 की पावर m n-1cm आ जाएगा। अब इसकी हम नीचे वाली साइड इक्वल टू 0 प्रूव करते हैं, मीन के हमारे पास अब क्वेश्चन है समेशन r इक्वल टू 0 से m-1 की पावर r n-c-r बराबर होता है 0 के इफ़ m इज इक्वल टू n। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक मैं आपको अभी करवाऊंगा, दूसरा मेथड है मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगा, वो आपने इंशाल्लाह खुद ही ट्राई करेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगी। पहले हमारे पास इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 की पावर r n-c-r, क्योंकि m जो बराबर है वो n के, मैंने m की जगह n पुट कर दिया है। अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करता हूँ -1 की पावर 0 n-c0 प्लस -1 की पावर 1 n-c1 प्लस -1 की पावर 2 n-c2 प्लस -1 की पावर 3 n-c3 अप टू सो और -1 की पावर n n-c-n। अब मैं इस पावर को ओपन कर दूंगा बिल्कुल ही पार्ट नंबर 1 की तरह, जो हमने ऊपर वाला पार्ट डिस्कस किया उसी तरह हम ये पार्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। तब मैं ये पावर ओपन करूंगा तो हमारे पास इक्वेशन है कि n-c0 n-c1 प्लस n-c2 n-c3 प्लस अप टू सोन -1 की पावर n n-c-n आ जाएगा। तो मैं वही फार्मूला डिस्कस करूंगा जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। n-c-r बराबर होता है -1 की पावर n-1c-r प्लस n-1c-r -1। ये मैं थ्योरम अप्लाई कर दूंगा इन तमाम वैल्यू पे, सिर्फ पहले वाली टर्म को छोड़कर। कब मैं ये अप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी n-c0 n-1c1 प्लस n-1c0 प्लस n, ये कब इस पे अप्लाई करूंगा तो n-1c2 प्लस n-1c1। कब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो माइनस एजिटिव n-1c3 प्लस n-1c2 आ जाएगा प्लस अप टू सोन -1 की पावर n n-1cn प्लस n-1cn आ जाएगा। कब मैं ये माइनस अप्लाई कर दूंगा अंदर तो हमारे पास इक्वेशन आएगी n-1 माइनस n-c0 माइनस n-1c1 प्लस n-1c0 प्लस n-1c2 प्लस n-1c1 माइनस n-1c3 प्लस n-1c2 अप टू सोन -1 की पावर n-1cn प्लस n-1cn -1r-1। अब ये वाली टर्म से कट जाएगी, ये वाली टर्म इस टर्म से कट जाएगी, मीन के हमारे पास जो कटने के बाद जो क्वेश्चन बन जाएगी वो बच जाएगी n-c0 माइनस n-1c0 प्लस -1 की पावर n-1cn। क्योंकि हमें पता नहीं है कि अप टू सोन कहाँ तक वैल्यू खत्म हो रही है, मीन के हमें यही समझ जाएगी कि ये टर्म बचेगी या यहाँ से ये बचेगी। तो इसको समझने के लिए आपने जो अप टू सोन से पहले 3 वैल्यू लेनी है, इन 3 में से देखना है कि कौन कौन सी टर्म बच रही है आपके पास। अगर हमारे पास ये 3 टर्म होती तो इनमें से काटने के बाद हमारे पास जो टर्म बचती है, एक ये इससे कट जाएगी और ये वाली टर्म इस टर्म से कट जाएगी, मीन के एक ये 0 वाली और एक 3 वाली, मीन के 3 वैल्यू में से एक सबसे बड़ी वाली वैल्यू 3 वाली वो टर्म बच रही है और एक 0 वाली टर्म बच रही है, मीन के 0 तो हर दफ़ा बचेगी और 3 में से जो बड़े वाली वैल्यू 3 थी वो बच रही थी। तो इनमें से अप टू 100 तक जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो n है, मीन के यहाँ से n वाली टर्म बच जाएगी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब हमें पता है कि n-c0 0 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, n-1c0 ये भी 1 के बराबर होता है। अब हमें पता है कि अब हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, हमने कहा था अगर r
जो छोटा जो आर होता है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, अगर आर बड़ी हो या छोटी हो, मीन कि अगर आर ऊपर वाली वैल्यू से बड़ा हो या आर ये नीचे वाली वैल्यू है छोटी हो 0 से, तब जवाब 0 आता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब ये 1 और -1 कट के 0 हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी है। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं इसको आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ, आपको सिंपल आपने यहाँ तक जानना है। यहाँ पे r इक्वल टू 0 से n-1 की पावर r NCR हमने ये क्वेश्चन फाइंड कर ली थी। इस पे सीधा हम बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई करेंगे। कैसे बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, मीन के x की जगह 1 और बाइनोमियल थ्योरम में y की जगह -1 पुट करेंगे तो वो इज इक्वल टू जवाब 0 ही आ जाएगा। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे हमने सवाल नंबर आई थिंक सवाल नंबर 26 और 27 में वो डिस्कस किया था, 24 और 25 में डिस्कस किया था बाइनोमियल थ्योरम का, अच्छी तरह हमने अप्लाई किया था। आप वैसे ही बाइनोमियल थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है x प्लस वाई की पावर n इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। कैसे उस थ्योरम में x की जगह 1 और y की जगह -1 पुट करेंगे तो जवाब इक्वल टू 0 आएगा। उम्मीद आप वो भी आपको कंसेप्ट वहाँ से करेंगे तो आपको सवाल वहीं से भी सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो अगर उसने सवाल पे कहा कि विदाउट यूज़ बाइनोमियल थ्योरम तो आपको इस मेथड से सवाल सोल्व करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।